कति भावाः सन्ति, कति व्यभिचारी भावाः सन्ति इति प्रश्न आगच्छति। कति जातम माने कितने व्यभिचारी भाव हैं, तो कहते हैं तद विषय काव्य प्रकाशे लिखितम अस्ति निर्वेद ग्लानि शंकाख्यास तथा सूया मदस्त्रमा आलस्यं चैव दैन्यं च चिंता मोह स्मृतिर्धृति व्रीड़ा चपलता हर्ष आवेगो जड़ता तथा गर्भो विषाद औत्सुक्यम निद्रा अपस्मार एव च सुप्तम प्रबोधो मर्खश्चाप्यवहित मथोग्रता मतिर्व्याधिस्तथोन्मादस् तथा मरणमेव च त्रासश्चैव वितर्कश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः त्रयस्त्रिंशद् अमीभावाः समाख्यातास्तु नामतः। तो नामतः त्रयस्त्रिंशद् भावाः समाख्याताः। त्रयस्त्रिंशत् इत्युक्ते 33, 33 माने 30, त्रयस्त्रिंशत् माने 33। तो कितने भाव हैं? 33। तो ये 33 एते त्रयस्त्रिंशत् भाव, हाँ 33 व्यभिचारी भाव है। वहाँ नव जो है अस्थाई भाव हो गया, तब ना नौ रस होगा। तो यहाँ त्रयस्त्रिंशत् व्यभिचारी भाव होगा, समझ गए। अब सभी व्यभिचारी भाव को जो है सो उसका अर्थ बताते हैं। इसी बात को काव्य प्रकाश में बताया है। अब हम चलते हैं रस गंगाधर में। कहाँ चलते हैं? रस गंगाधर। रस गंगाधर कार कहते हैं कि वो तो किए हैं भाव का अर्थ किए हैं क्या? काव्य प्रकाश कारेण तो भाव विषय लिखितम अस्ति रतिर्देवादि विषया व्यभिचारी तथा अंजितः, माने देवादि विषया रति अंजिता व्यभिचारी भाव कथ्यते। तो दो बात कहा, एक तो देवादि विषया रति और व्यभिचारी भाव जब व्यंजित होगा तो भाव होगा। लेकिन ये जो है रस गंगाधरकार कुछ भिन्न बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? विभावादि व्यज्यमान हर्षादि अन्यतमत्वम तत्वम। ये कहता है विभावादि के द्वारा व्यज्यमान जो हर्षादि में अन्य मन वह त्रयस्त्रिंशत् भाव जो है ना, 33 जो भाव है उसमें से कोई यदि व्यंजित हो तो उसको हम भाव कहेंगे, ठीक है। ये रतिर देवादि विषया नहीं बोले हैं, लेकिन ये भाव की संख्या को 34 बताते हैं, चतुस्त्रिंशत्। ध्यान दे रहे हो? काव्य प्रकाश कार्य न त्रयस्त्रिंशत् अमीभावा समाख्याता स्तुनामता, और देवादि विषया रति कर दिए वहाँ। और रस गंगाधर कार्य न रस गंगाधर कथयति न विभावादि व्यज्यमान हर्षादि अन्यतमत्वम तत्वम, यानी हर्षादि में से अन्यतम माना हर्षादि जो 33 है, ये तो 33 नहीं, ये 34 भाव मानते हैं। तो उस 34 से वही भाव जब व्यंजित होगा तब भाव होगा, ठीक है। अब इसमें दोनों में क्या, तो इसमें ये अपना समर्थन में जो हम ठीक कह रहे हैं, इसके समर्थन में व्यभिचार जंजितो भाव, व्यभिचार यंजितो भाव, ये जो है काव्य प्रकाशकार का ही ग्रहण किया होगा, है माने अंजिता व्यभिचारी भाव इति समर्थन में दूसरे का मत दे रहा है। ये दूसरा भी कहा है जो अंजिता माने व्यंजिता, व्यंजना के द्वारा ज्ञात जो व्यभिचारी भाव है, व्यंग्यार्थ के रूप में जब व्यभिचारी भाव का ज्ञान होता है तो उसको हम भाव कहते हैं। रस गंगाधर कारेणापि समर्थने अन्यस्य उक्तिम, यानी काव्य प्रकाशस्य मतम अनुसरति पुनः कथयति कि जो तो कथयति पश्यतु, तो अत्र कथयति एते जत हर्ष स्मृति व्रीड़ा मोह धृति शंका ग्लानि दैन्य चिंता मदश्रम गर्भ निद्रा मति व्याधि त्रास सुप्त विबोधा मर्खा अभिहितो ग्रतोन्माद मरण वितर्क विषाद औत्सुक्य आवेग जड़ता आलस्य असूया अपस्मार चपलता प्रतिपक्ष कृताधिकारादि जन्मो निर्वेदश्चेतिस त्रयस्त्रिंशत् व्यभिचारिणः। ये भी कहते हैं त्रयस्त्रिंशत् व्यभिचारिणः 33। पुनः कहता है गुरुदेव नृप पुत्रादि विषया रतिश्चेतिस चतुस्त्रिंशत्, लेकिन ये 34वां भी मान रहा है, चतुस्त्रिंशत्। त्रयस्त्रिंशत् तो कह दिया, अब कहते हैं गुरु 34वां कहते हैं गुरुदेव नृप पुत्रादि विषया रतिश्चेति चतुस्त्रिंशत्। ये कहता है गुरुदेव, गुरु के प्रति गुरु विषयारति, देव विषयारति, नृप विषयारति, अपुत्र विषयारति मैंने वात्सल्य रस, उसको भी खींच लिए हैं। रतिश्चेति चतुस्त्रिंशत् कहते हैं ये भी जो है रति, गुरु प्रति रति, जैसे वो कहा ना देवादि विषयारति भाव व्यभिचारी तथा अंजिता काव्य प्रकाश कारेण उत्तम ऐसा कथयति यत सह सोपि व्यभिचारी भाव वर्तते,
माने गुरु विषयाजा रति वर्तते, देव विषयाजा रति वर्तते, पुत्रादि विषयाजा नृप विषया गुणी विषया जा रति वर्तते, सापि व्यभिचार सा रति अपि व्यभिचारी भाव वर्तते। एवं प्रकार है ना, चतुस्त्रिंशत् व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी होले गुरु के प्रति जो भाव रही है, व्यभिचारी भाव वर्तते, वो व्यभिचारी भाव होले गुरु के प्रति। ऐसा कथयति ई कहे छै जे गुरु के प्रति भाव छै व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव हुआ ये, माने इसको भाव के अंतर्गत ला लिया ये। जैसे त्रयस्त्रिंशदभिभावा का प्रकाशन उत्तम एतत् कथयति त्रयस्त्रिंशदभिभावा तो ज्ञात अवगत, परंच गुरुदेव नृप पुत्रादि विषया जो रति है उस चतुस्त्रिंशत्, वो 34वां भाव है व्यभिचारी भाव। तो एवं प्रकारेण खंडनम भवति, वात्सल्य रसस्य खंडनम भवति। चूंकि वात्सल्य रस पृथक रूपेण जे मन्यन्ते ते तु खंडिताः, यानी वो पृथक नहीं, अलग नहीं है, वो भाव के अंतर्गत आ जाएगा। ये एतत् कथन से आशया वर्तते, समझ गए। अब ये जो है ये क्या है, तो तुम देखोगे ध्यानेन यदि पश्यति चेत सर्वं ज्ञास्यति। हर्षम जानाति, हर्षः भवति कथम, निर्वेदः यथा काय प्रकाश कारण कहते हैं, निर्वेद ग्लानि संख्याख्या तथा सूया मदश्रमा आलस्यं चैव दैन्यं च चिंता मोह स्मृति धृति भीड़ा चपलता हर्षा आवेगो जड़ता तथा गर्भो विषाद औत्सुक्यम निद्रा अपस्मारेव च सुप्तम प्रबोधो मर्कस्साव्यभितमथो ग्रता मतिर्व्याधिस्तथोन्मादस् तथा मरणमेव च त्रासस्य वितर्कस्य विज्ञेया व्यभिचारिणः। तो एते व्यभिचारिणः ये सन्ति तेषाम् अर्थं जानाति न जानाति। पश्यतु हर्ष जानाति, हर्ष कथम भवति, तो अत्र लक्षणं कृतवान्। हाँ, इष्ट प्राप्त्यादि जन्मा सुख विशेषो हर्ष, इष्ट प्राप्ति आदि से उत्पन्न जो हर्ष विशेष है, सुख विशेष है, उसको हम हर्ष कहते हैं। माने इष्ट प्राप्ति माने हमको जो इच्छा है उसकी जो प्राप्ति हो जाता है, तो उससे जन्य जो सुख की अनुभूति है उसको हम हर्ष कहते हैं। देखो कितना अच्छा परिभाषा बना दिया। इष्ट प्राप्ति आदि जन्मा सुख विशेषो हर्षः, लक्षणम कर दिया। अब ये हो गया हर्ष का। अब क्या स्मृति लिखा ना, स्मृति कहता संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति, संस्कार जन्य जो ज्ञान होता है, अनुभव ज्ञानानाम या अनुभव ज्ञान जन्य संस्कार जन्यम ज्ञानम, माने कस्यापि पदार्थस्य अनुभवम अहम कृतवान अस्मि, पुनः तादृशम एव पदार्थम यदि पश्यामि तर्हि तस्य स्मरणम भवति। तो संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति, संस्कार जन्य ज्ञान जो है वह स्मृति है। अब सभी जितने भी व्यभिचारी भाव है सबका ये जो है सो अर्थ कर रहे हैं बड़ा ढंग से, इसको पढ़ना चाहिए। अब कहता है ब्रीडा क्या है, ब्रीडा मीन्स लज्जा भवती लज्जा। तो कथयति स्त्रीणाम पुरुष मुखावलोकनादे, स्त्रियों को पुरुष के मुंह देखने से जो लज्जा होती ब्रीडा है उसी को कहते हैं। स्त्रीणाम पुरुष मुखावलोकनादे, मैंने स्त्री को पुरुष के मुख देख करके जो हो, पुंसाम च और पुरुष को प्रतिज्ञा भंग पराभवादेर उत्पन्नो, और पुरुष यदि अपनी प्रतिज्ञा का भंग कर देता है, मैंने कुछ प्रतिज्ञा लेता है वो यदि भंग हो जाता है तो लज्जित हो जाता है ना आदमी। और पराभवादे, पराभव मैंने कहीं पराजित हो जाने पर जो उसका क्या होता है, जो उत्पन्न जो वैवर्ण्य मैंने मुंह की विवर्णता मैंने मुंह सूख जाना, और अधोमुखत्वादि मैंने मुंह झुका लेना है आदि कारणीभूत, उसका जो कारण होता है चित्तवृत्ति विशेष, जो चित्तवृत्ति है उसी को हम ब्रीडा कहते हैं। ब्रीडा को व्याख्या किया मैंने लक्षण बनाया, ठीक। एवं अब कहता है मोह हम किसको कहते हैं, सब है मतलब एकदम जानने योग्य है, मोह किसे कहेंगे। तो कहता है भय वियोगादि प्रयोज्या वस्तु तत्व अनवधारणी चित्तवृत्तिर मोह, या तो भय के चलते या तो वियोग आदि के चलते जो वस्तु तत्व का अनवधारणी मैंने किसी भी वस्तु पर में ध्यान नहीं जाना, किसी भी वस्तु का ग्रहण नहीं करना, उसी को हम मोह कहते हैं। यानी यदा जना मोहिता भवति तदा किमपि कार्यम कर्तुम समर्था न भवति है। तो तदेव कथयति भय वियोगादि प्रयोज्या, या तो भय वशात या वियोगादि वशात हैं, जो वस्तु तत्व अनवधारणी, वस्तु तत्व जो है वास्तविक जो बात है या वास्तविक जो काम है उसको जो अवधारण नहीं करता है, मतलब ग्रहण नहीं कर पाता है, या तो डर से या तो किसी के वियोग आदि से। मोह होना क्या, मोहित कर लोग ने मोहित हो गया है, कुछ कर नहीं पा रहा है, न पढ़ रहा है, न लिख रहा है, न कुछ कर रहा है, मन अनवधारणी हो जाता है, मोहित हो जाता है, उसी को हम मोह कहते हैं, ठीक।
आलस तो है जो ऐसे। आलस्य, आलस्य तो अलग से निर्व्यस्त व्यभिचारी भाव है। तो ये हो गया भाई वियोगादि प्रयोज्या वस्तु तत्व नावधान चित्तवृत्ति मोह मोह। अब धृतिम मन धैर्य हम किसको कहते हैं? लोभ शोक भयादि जनितो पप्लव निवारण कारणी भूत चित्तवृत्ति विशेषो धृति एवं किम अनिष्टम मम भविष्यति इत्याकार चित्तवृत्ति विशेष शंका। शंका तो जाना थी, शंका जाना थी। शंका जो होता है मनुष्य को कि किम अनिष्टम मम भविष्यति, मेरा क्या अनिष्ट होगा, इत्यादि कारस चित्तवृत्ति, इस प्रकार का जो चित्तवृत्ति विशेष है उसी को हम शंका कहते हैं। ठीक। अब पुनः आदि